देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक इंतहाई अहम दिन है आज पाकिस्तानी तारीख में, पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तानी एतबार से, अदालती अहकामात के हवाले से भी। और अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। हमारे मुल्क की वैसे तो बदकिस्मती है कि एक ही अदालत में आइन चिकनी और मुल्कदारी के मुकदमे आमने सामने थे। दोनों फरीक जानते हैं कि वो जीते या हारे, मगर अवामी और रियासती मफाद दांव पर लग चुका है। बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां जमहूरियत तो है, जमहूरी निज़ाम के डंके तो बजते हैं, लेकिन इस निज़ाम से इलेक्ट होने वाले जमहूरी नुमाइंदे अपनी ही मुद्दत पूरी नहीं कर पाते। किसी वज़ीर आज़म को बरतरफ किया जाता है, किसी ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया जाता है, तो कोई जमहूरियत की राह में शहीद हो जाता है। आखिर कब तक इस जमहूरी बहरान से अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को जो है वो तबाह करते रहेंगे, और आखिर कब हम वतन अजीज को एक मजबूत और मजबूत वज़ीर आज़म दे पाएंगे। हम 22 करोड़ की आबादी रखने वाले मुल्क हैं जिसका ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम एक एटमिक रियासत है, फिर भी हमारा जमहूरी निज़ाम बेसाखियों पर चल रहा है। हर 3 साल बाद नए नए सियासी व आईनी बहरान जन्म लेते हैं और अवाम बेचारी बेयारो मददगार की तरह किसी मुआवजे के इंतजार में है कि कुछ ऐसा हो जो उनके हालात में बदलाव ला सके। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुआजरत की आज की जब समात हुई, और सदर मुमलिकत को जवाब भी भेजा है कि अब सवाल ये कि अगर निगरान हुकूमत ज़्यादा देर चलती है तो मुल्क में जो माशी बहरान है उसको कौन संभालेगा। कुछ माह बाद बजट पेश होना है, तो क्या नई आने वाली हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ दे पाएगी। फिर सवाल ये कि केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो उसमें क्या होगा। फिर सवाल ये है कि जी अभी जो ये फैसला आएगा उस फैसले में कितना ज़्यादा परसेंट लोगों का ख्याल रखा जाएगा। कि कुछ लोगों का कहना है कि जी अगर ये फैसला अंडू होता है तो देयर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर एक कहता है कि जी अगर अंडू होता है तो भी गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं अगर अंडू होता है तो सही है। क्या होगा जी। अच्छा, इस्लामाबाद की इस वक्त क्या सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की क्या सिचुएशन है जी। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं, जाते हैं कामरान मुगल की तरफ जी। और इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे कामरान मुगल जो ब्यूरो चीफ है हमारे इस्लामाबाद के, क्या हो रहा है कामरान, वहाँ क्या सूरत हाल है अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। के बाहर सब अपोजिशन के लोग पहुंच गए हैं और जो साबका हुकूमती वज़ीर थे वो भी सारे पहुंच चुके हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ गेमा गेमी हो गया है। कोर्ट अभी उन्होंने अदालत के कमरे बंद कर दिए हैं, कोर्ट किसी को मुतलका बंदे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अदालत तलब कर लिया है, वो भी अभी अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं अपने अमले के साथ, वो भी अदालत के अंदर मौजूद है। अच्छा कामरान, एक बात ये भी बताएं कि क्या लग रहा है, फैसला क्या आ रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसीज इस वक्त चल रही है वहाँ, क्या थ्योरीज हैं, और ऑपोजिशन में जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनमें क्या जो अपर लेवल की क़यादत है, जो फ्रंट फुट की क़यादत है वो मौजूद है, या कारकुनान पार्टीज के इस वक्त नजर आ रहे हैं वहाँ। अपोजिशन के तो लीडरान मौजूद हैं, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, तमाम वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनेंगे वहीं। और जबकि साबका हुक्मरान जो फवाद चौधरी, फैसल जावेद, जो शहजाद अकबर, ये आपके अब तक सोफार किसी से बात हुई है वहाँ पे, फवाद चौधरी से, फैसल जावेद में से, या किसी और दीगर आला कायदीन से मुख्तलिफ सियासी जमातों के। जी, फवाद चौधरी साहब से हमारी कुछ देर पहले बात क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने यही नजर आ रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि जाना इलेक्शन की तरफ ही है। अगर फैसला रिवर्स भी होता है लेकिन उसके बाद फिर भी जाना इलेक्शन की तरफ ही होगा, और लगता है ऐसे ही है कि इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को, उनके अमले को अदालत ने यहाँ तलब किया हुआ है, और इस तरह साहब की यही जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। क्योंकि अभी रिवर्स फैसला किया गया तो उसके मुतहम्मल नहीं है, क्योंकि अभी उसके बाद हालात गंभीर हो जाएंगे, ज्यादा खराब हो जाएंगे, और लगता यही है कि इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। अच्छा, और ऑपोजिशन जमातों के कायदीन क्या कह रहे हैं। ऑपोजिशन के अभी हमारी फरूक नाइक साहब से बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन की तरफ लगता तो ऐसे ही है, इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि स्पीकर का जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया है उसको अंडू किया जाए, आयन को वापस बहाल किया जाए। अच्छा, इस सिचुएशन में और क्या सूरत हाल वहाँ इमर्ज हो रही है, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, और जो आमने सामने,
हाँ जी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई है, किसी गैर मुतल्लिका अफराद को, बल्कि अभी कुछ देर पहले वकला हज़रात भी जा रहे थे, उनको भी पुलिस ने रोका है, जिसमें काफी उनकी धक्कम पेल हुई है और काफी तकरार हुई है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अच्छा कामरान, ये एक और बात भी बताइए कि इस वक्त कारकुनों का क्या सूरत हाल है, कौन सी जमात ऐसी है जिसके कारकुनान वहां पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर? कारकुनान अभी क्योंकि अदालत के एरिया में से तो उन्होंने क्योंकि कॉर्डन ऑफ किया है, वहाँ किसी को नहीं दिया। बाहर जो दूर रेड उनसे बाहर कारकुन मौजूद हैं, वो पीटीआई के कारकुन भी थोड़े तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। ईसीपी के किसी मुतल्लिका अफसर से बात हुई? ईसीपी का अमला भी वहां पहुंच गया जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आपकी नहीं, वो अंदर चले गए, उनसे किसी से भी बात नहीं हो पाई, वो क्योंकि काफी मीडिया ने कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन वो उन्होंने कोई बात नहीं की मीडिया से और अदालत के अंदर चले गए थे। सहाफी इस वक्त कमरा अदालत तक पहुंच रहे हैं, उनको एक्सेस दिया जा रहा है या फिर कोर्ट के बाहर ही खड़ा रखा हुआ है? कुछ सहाफी जो पहले अंदर चले गए थे, लेकिन उसके बाद अब बाकी तमाम सहाफी बाहर ही हैं, क्योंकि दरवाजे लॉक कर दिए गए कोर्ट रूम के, इसलिए अब तमाम सहाफी, तमाम वकीला बरादरी सब बाहर ही हैं, अभी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया। कामरान से पल पल मजीद भी अभी आपसे कामरान हम वहाँ की तफसीलात लेते हैं, जो फैसला आता है उसके ऊपर भी आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। और नाज़रीन, बड़ा अहम दिन है आज पाकिस्तानी तारीख का, जैसे कि मैंने कहा। इससे पहले मौजूदा सूरत हाल में हम देखते रहें कि जी किस तरह से लोगों के जो फैसले आए हैं रूलिंग के एतबार से, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से हमारे पास एक माजी में मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सेट हुए हैं, लेकिन अब इस दफ़ा फ़ैसला क्या आएगा ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या फ़ैसला 4-1 का होना है, फ़ैसला 1/4 का होना है, इक्वल होना है, 1=4 होना है? आप यकीनी तौर पे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑपोजिशन यानी कि हुकूमत के दरमियान कोई बीच का फ़ैसला आएगा या फिर किसी के हक़ में फ़ैसला आ रहा है, ये सारी सिचुएशन है जो कि इस वक्त इमर्ज हुई है। मगर सवाल यही है कि जो भी फैसला आए वो मुल्क को कौम के लिए बेहतर होना चाहिए। और जैसे कि फारूक एच नाइक अपोजिशन की तरफ से जी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, समझता हूँ रूलिंग मुस्तरद कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो भी फैसला आए आखिर में होने इलेक्शन ही है। तो ये हर एवरीबडी इज़ वेरी मच पॉजिटिव और हर कोई चाह रहा है कि जी वो, लेकिन डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग है जी, उसका मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगा। खान साहब का भी जी आ गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया मनोवन कबूल करेंगे। तो हुकूमत जो गुजर गई जिसने ये सारा मामला किया, ये पूरा एपिसोड चला, वो ये कह रही है कि वी आर ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट दी डिसीजन वट एवर द डिसीजन बीन टेकन बाय द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जी इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस सारी सिचुएशन में मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज नवाज शरीफ साहब का भी खास पैगाम आया, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन से बैठ के जी दे रहे हैं पैगाम और पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, डिस्पाइट दो के कह के गए थे कि बहुत शदीद बीमार हैं और इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से सियासत कर रहे हैं। तो ये भी एक मनफरद नज़ारा है जो कि हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल पर। बहरहाल कुछ देर में फ़ैसला आने वाला है, फ़ैसला सुनाया जाना है और फ़ैसला जैसे ही आएगा वो मुल्क व कौम की का तारीख साज दिन है आज का, कि रूलिंग मुस्तरद की जाती है स्पीकर की या क्या होता है। दूसरा ये कि तवक्को है सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगा। एहसन भून साहब अभी कह रहे हैं जी, एहसन भून जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उनकी भी आ रही है। लेकिन डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर खुद नोटिस का फैसला है जी, कुछ देर बाद सुनाया जाना है और इसके मामला सबके सामने है कि किस तरह से चीज़ों होंगी। आज समात हुई तो समात में ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों की बात की गई। एक तरफ मईशत के हवाले से भी बात की गई है। चीफ जस्टिस साहब ही इज़ वेरी मच कंसर्न फॉर द इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि आज आपको पता है स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी और 190 पे डॉलर पहुंच चुका है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एंड दैट इज़ वेरी हाई नंबर ऑफ रेट जो कि डॉलर और पाकिस्तान की कदर का, रुपए की कदर का के हवाले से है, जो कि पहुंच गया मुकाबले में। और ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा मईशत के हवाले से कंसर्न्स हैं, बजट आना है आगे, ये वो बातें जो हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं। बहरहाल जी इस्लामाबाद की तरफ भी रुख करेंगे कि उधर भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, और हमारे साथ हमारे पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन एक ब्रेक पे जाती हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो पैनल भी होगा, गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ करेंगे आगे और इन अमीन वाली फैसला भी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून।